अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 जनरल नॉलेज। ठीक है, क्लास 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जनरल नॉलेज के, हिंदुस्तान ओलंपियाड के। ठीक है, अगर आप किसी और क्लास में हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस क्लास पे भी बना दूंगा। ठीक है, और मैं आप सबको एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग जाकर मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मेरा कोर्स जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी हिंदुस्तान ओलंपियाड की। ये एक तरह का डेमो क्लास है। ठीक है, ये एक तरह का डेमो क्लास है, ये एकदम डेमो में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी फ्री लेक्चर नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हो ऐसे ही आपको लाइव आकर, है ना, ऐसे रिकॉर्डेड नहीं, आप वहाँ पे बात कर पाओगे मुझसे। ठीक है, एकदम लाइव आकर बात करना चाहते हो, है ना, डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, है ना, सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन, कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है। ठीक है, ये एक तरह का डेमो है, चलो डेमो दे देता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था। हिंदुस्तान ओलंपियाड में जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, पर यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए। ठीक है, बिना ऑप्शंस की आपकी तैयारी करवाऊँगा, तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है ना, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कहाँ का, इंडिया का। इंडिया का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी थे। ठीक है, याद रखना है, हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी, या श्री राजीव गांधी बोलो। ठीक है, राजीव गांधी या श्री राजीव गांधी, उसके आगे श्री लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, राजीव गांधी इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगा, राजीव गांधी इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ एकदम कंफर्म आ जाएंगे। ठीक है, कैपिटल ऑफ गोवा, गोवा की कैपिटल बता दो। गोवा की कैपिटल होती है पणजी, गोवा की कैपिटल होती है पणजी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन स्टेट, इंडिया के जितने भी स्टेट कैपिटल है ना, आप सब याद रख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा। ठीक है, गोवा का कैपिटल क्या हो जाएगा, पणजी। ठीक है, और राजस्थान का कैपिटल क्या हो जाएगा, राजस्थान का कैपिटल हो जाएगा जयपुर। ठीक है, राजस्थान का कैपिटल क्या होगा, जयपुर। ठीक है, गोवा का कैपिटल पणजी, राजस्थान का कैपिटल जयपुर। याद रखना, स्टेट कैपिटल के क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं। ठीक है, कंफर्म, एक क्वेश्चन कंफर्म लिख लो। कैपिटल ऑफ बिहार, अब पूछ रहा है बिहार की कैपिटल क्या होगी। बिहार की कैपिटल क्या होती है, पटना। ठीक है, पटना। चलो, अब आप जिस स्टेट पे हो ना, आप जिस स्टेट में रहते हो, वहाँ का मुझे कैपिटल लिख के बताओ कॉमेंट्स में। ठीक है, चलो, कैपिटल ऑफ पंजाब, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के कैपिटल पूछे हैं आपसे। ठीक है, पंजाब की कैपिटल क्या होगा, इसमें से कोई एक आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, पंजाब का कैपिटल क्या होगा, पंजाब का कैपिटल होगा चंडीगढ़। राइट, इसमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोग को। पंजाब की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म आ सकता है। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। ठीक है, आप स्पेलिंग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो वहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। गोवा का कैपिटल पणजी, गोवा का कैपिटल क्या हो जाएगा, पणजी। राजस्थान का कैपिटल क्या हो जाएगा, जयपुर। बिहार का कैपिटल क्या होगा, पटना। पंजाब का कैपिटल क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। याद रखना है। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन था वो भी याद रखना है, हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 6 नंबर देखते हैं। डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, पूरे पृथ्वी का, पूरे अर्थ का सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन सा है ना, सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन सा, उसका नाम बताओ। कौन सा, इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट ओशियन का नाम बताओ। कौन सा ऐसा ओशियन है जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है। याद रखना है, पैसिफिक ओशियन। क्या होगा आंसर, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज़ द ओशियन विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशियन है पूरे वर्ल्ड में पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज़ द ओशियन विच इज़ डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट ओशियन का नाम क्या है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 10 ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, कोर्स में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ऑफ स्पेन, स्पेन की कैपिटल क्या होगी। सिर्फ स्टेट कैपिटल नहीं, कंट्री कैपिटल से भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का
स्टेट कैपिटल से आएगा, ठीक है, स्टेट कैपिटल से आएगा कंफर्म। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कंट्री कैपिटल से आएगा, ठीक है, जितने भी कंट्री हैं उसके कैपिटल भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। खास करके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फेमस कंट्रीज़ के कैपिटल आप याद रखना, जैसे कि स्पेन हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, इंडिया का तो याद ही होगा, इंडिया का न्यू दिल्ली होता है ना, वैसे ही, ठीक है, अमेरिका हो गया, है ना, ठीक है। तो जो फेमस कंट्रीज़ हैं उसके आप कैपिटल्स याद रख लो, सब तो याद नहीं रख पाओगे लेकिन जो फेमस है उसके एटलीस्ट याद रख लो, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का स्टेट कैपिटल से आएगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कंट्री कैपिटल से आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेन एक कंट्री है, ठीक है, स्पेन एक कंट्री, आपने नाम सुना होगा। तो स्पेन की क्या कैपिटल होती है, स्पेन की कैपिटल क्या होती है, स्पेन की कैपिटल होती है मैड्रिड, क्या होती है, मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड। प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। स्पेन की कैपिटल क्या होती है, मद्रिद होती है, ठीक है, मद्रिद इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन, ठीक है, स्पेन की कैपिटल क्या होगी, मद्रिद होगी, ठीक है। आपको सारी कंट्रीज़ के नाम याद रखने होंगे, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया स्पेन की कैपिटल मद्रिद है, तो एग्जाम में आपका स्पेन का कैपिटल नहीं पूछा जाएगा, आपको कोई और पूछ लेगा फ्रांस का कैपिटल क्या होगा, है ना, रसिया का कैपिटल क्या होगा, इंडिया का कैपिटल क्या होगा, न्यू दिल्ली, वो तो पता ही है, ठीक है। जापान का क्या होता है, टोक्यो होता है ना, स्पेशल मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, आप मुझे इसका जवाब कमेंट्स में बताना, ठीक है। कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है, कैपिटल ऑफ जापान, जापान की कैपिटल क्या होगी आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने अभी बता भी दिया वीडियो में, ठीक है, थोड़ी देर पहले 1 मिनट पहले मैंने बोला भी दिया जापान की कैपिटल क्या होगी, पर फिर भी आप लोग मुझे बताना, ठीक है, कैपिटल जापान का क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, इंडिया में सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। तो याद रखना है उलर लेक, कौन सा लेक, उलर लेक, ठीक है, उलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है, जहाँ पे पानी वाटर कैसा होता है, फ्रेश होता है ना। उलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, उस मूवमेंट का नाम क्या है। खैर आपको तो वहाँ ऑप्शंस दिए गए होंगे 4, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो यात्रा, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। कब स्टार्ट कराया गया था, 1942 में स्टार्ट कराया गया था, याद रहेगा ना। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन एन आइस हॉकी गेम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कितने पीरियड्स होते हैं आइस हॉकी गेम में, कितने पीरियड्स होते हैं टोटल, ठीक है। मतलब हॉकी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता रखना पड़ेगा, है ना, हॉकी गेम के बारे में, क्रिकेट के बारे में, ठीक है, ये सब के बारे में थोड़ा पता रखना पड़ेगा, तभी आप सवाल के जवाब दे पाओगे, ठीक है। आइस हॉकी गेम्स में ना पीरियड्स होते हैं, तो वही पूछ रहा है कितने पीरियड्स होते हैं, 3 पीरियड्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, 3 पीरियड्स। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 2, 3, 4, 5, तो आप टिक मार देना 3 पीरियड्स, 3 में टिक मार देना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन एक आपके लिए मैंने लिखा था, ठीक है। कैपिटल ऑफ फ्रांस की कैपिटल क्या होगी आप मुझे बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने बोला था यहाँ पे कैपिटल ऑफ जापान, इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर करना है और कैपिटल ऑफ फ्रांस का भी आंसर करना है, ठीक है। तो यही रहा आपका आज का वीडियो, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही और भी वीडियोस देखना तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। तो दैट्स इट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे।